हेलो दोस्तों, एसेंशियल कोडिंग क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं सॉल्व करने वाला हूं एसेंशियल में आई हुई बिल्कुल रिसेंट प्रॉब्लम जिसका नाम है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये प्रॉब्लम जैसे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 6 नवंबर को, तो ये प्रॉब्लम 4 नवंबर को आपको पूछी गई है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एसेंशियल की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें लगभग 37 प्रॉब्लम्स को मैं अब तक सॉल्व कर चुका हूं और आज मैं सॉल्व कर रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 38। और ना ही सिर्फ मैंने इसको सॉल्व किया है बल्कि यहाँ पर आप हैकर रैंक पे जाकर देख सकते हैं। मैंने सारी प्रॉब्लम को यहाँ पे हैकर रैंक पे प्रॉपरली अपलोड कर दिया है। यहाँ पर जाकर के आप इन प्रॉब्लम को एक्सेस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग आज की प्रॉब्लम की तरफ। तो आज की प्रॉब्लम का नाम क्या है? आज की प्रॉब्लम का नाम है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट ये क्या कह रहा है? ये खास तरीके का टर्म है। ये कह रहा है कि गिवन अ फंक्शन एक्सेप्ट एन इंटीजर एरे ऑफ साइज n, एक आपको एरे ऑफ साइज n एक्सेस करना है एज इट्स आर्गुमेंट। इसके अंदर क्या होगा? आर्गुमेंट होगा। द फंक्शन नीड टू बी रिटर्न द इंडेक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इन द एरे वेयर द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ द लेफ्ट ऑफ द इंडेक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ द राइट ऑफ द इंडेक्स, है ना। इफ नो इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट द फंक्शन शुड रिटर्न -1। ठीक है, अब इसको टेस्ट केस से देखते हैं हम लोग। टेस्ट केस का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे आपने कहा कि आपके पास है क्या, आपके पास है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास है 3 4 3 1 6। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि क्या किसी पॉइंट में, जैसे अगर आप यहाँ पे 3 को उठाएं, ठीक है, तो एक अगर आप 3 और 4 को ऐड करें, जैसे आपने कहा 3 और 4 को ऐड करें तो कितना आ रहा है? 7। अगर इधर आप 6 और 1 को ऐड करें तो कितना आ रहा है? 7। ठीक है, तो आप जब आपने 1 और 6 को ऐड किया तो कितना आ रहा है? ये भी आ रहा है 7। तो इसका मतलब कि 3 से पहले भी जितने एलिमेंट्स हैं इनका सम कितना आ रहा है? 7। और 3 के बाद भी जितने एलिमेंट्स हैं इनका सम कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। मतलब ये सम दोनों का बराबर है। जब बराबर है तो इसका मतलब कि जो जो इसका इक्विलिब्रियम इंडेक्स क्या होगा? ये 3 वाला इंडेक्स होगा। मतलब अगर एरे के हिसाब से देखें तो 0 1 एंड 2, तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया है 2। तो कोई जरूरी तो है नहीं कि हर जगह ऐसा होगा। बिल्कुल ऐसा जरूरी है कि हर जगह ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे अगर हमने एलिमेंट दे दिया, मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, तो क्या इसमें कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट है? नहीं है। अगर आप कहीं से भी देखें, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी को लें, हम किसी को भी ले सकते हैं। हम 2 को ले सकते हैं। 2 को देखा, एक इधर 1 है, इधर सवाल ही नहीं उठता कि बराबर हो जाए। तो हम 3 पे गए, 3 पे देखा इधर आया कितना? 3, इधर आया 4 5 9, सवाल ही नहीं है। 4 पे गए, ठीक है, इधर देखा 3 2 5 1 6, इसका सम 6 आ रहा है, इसका सम 5 है, सवाल ही नहीं है। और 5 के तो सवाल ही नहीं है कि इसका, तो इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बेसिक थॉट प्रोसेस है कि भाई इसको आप लोग समझ गए कि किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। लेकिन अब यह है कि इसको प्रोग्रामेटिकली हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक, तो इसको प्रोग्रामिंग के नजरिए से समझने के लिए एकदम सिंपल सी लॉजिक है। जैसे आपने कहा कि भाई अगर इसको प्रोग्रामिंग के नजरिए से समझना है तो हम कैसे समझें? हमने कहा 3 4 3 1 6। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम पहले एक टोटल सम इसका निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमने इसका टोटल सम निकाल दिया तो आप इसको देखिए, तो इसका टोटल सम कितना आ रहा है? टोटल सम आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 3 7 7 3 10 10 1 11 और 11 और 6 आप जोड़ लीजिए 17, तो इसका आ रहा है टोटल 17। ठीक, तो 17 इसका टोटल सम आ गया। अब हम एक लूप चलाएंगे और एक वेरिएबल ले लीजिए लेफ्ट सम। ठीक है, तो लेफ्ट सम की शुरुआती वैल्यू कितनी होगी? 0 ले लीजिए। तो यहाँ पे करना क्या है हमको? यहाँ पे हमको करना है, एक लूप चलाना है आई। ठीक है, तो आई में से क्या करना है? हर बार हमको क्या करना है? टोटल सम में से आई को हमने घटा दिया। हमने आई को घटा दिया, कितना हो गया? 3 आ गया। जब 3 आ गया यहाँ पर तो टोटल सम अब कितना हो गया? जब हमने यहाँ पे टोटल सम में से, ठीक है, इसको हम लोग इधर नीचे लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इधर हम लोग लिखते हैं 3 4 3 1 6, यहाँ समझते हैं। ये हमारा हो गया 3 4 और क्या है? 3 1 6, 3 1 6, यहाँ पे मैं लिखा 3 1 और 6। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि एक वेरिएबल हम बना लेंगे क्या? टोटल सम।
ठीक है। एक वेरिएबल हो जाएगा टोटल सम जिसके अंदर इसका टोटल सम आ जाएगा, एक आ जाएगा लेफ्ट सम की वैल्यू कितनी होगी 0। एक लूप चलाएंगे आई की, तो अब आई को सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ तक की लूप चलानी है तो टोटल सम में से आई को घटा देंगे। कितना घटा दिया, कितना आया आपका 14 आया। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या टोटल सम लेफ्ट सम के बराबर है क्या, अगर बराबर होता तो हम वही आई को रिटर्न कर देंगे, लेकिन क्या बराबर है, नहीं बराबर है। तो लेफ्ट सम में क्या करेंगे, लेफ्ट सम में हम एरे ऑफ आई को जोड़ देंगे, मतलब 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो आप देखिए टोटल सम कितना है, टोटल सम हो गया है 14 और लेफ्ट सम कितना हो गया है, लेफ्ट सम हो गया है 3। आई यहां से यहां आया, टोटल सम में से इसको घटा दीजिए, कितना आ गया 4। ये टोटल सम में से आपने घटा दिया तो कितना बचा 10। अब लेफ्ट सम और टोटल सम को मैच करेंगे तो लेफ्ट सम की वैल्यू 3, टोटल सम की वैल्यू कितनी 10। मैच हो रहा है क्या, नहीं मैच हो रहा है। जब नहीं मैच हो रहा है तो करंट वैल्यू को हम जोड़ देंगे, कितना आ गया 7। ठीक है, तो अगले इटरेशन के लिए टोटल सम कितना आ गया 10, लेफ्ट सम कितना आ गया 7। फिर आई को आगे बढ़ाएंगे, आई को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सम कितना हो जाएगा, इसमें से टोटल सम में से एरिया ऑफ आई को हटा देंगे, कितना बचा 7। अब लेफ्ट सम और टोटल सम को मैच कराएंगे, क्या मैच कर गया क्या, हाँ मैच कर गया। जैसे ही मैच करेगा तो आई की वैल्यू को रिटर्न कर दीजिए। तो आई का इंडेक्स क्या है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, बस ये रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, तो बस ये लॉजिक आपको लगानी है। आपने क्या कहा, टोटल सम लेफ्ट सम। ठीक है, तो अगर इसको आप इसको प्रोग्रामिंग के फॉर्म में लिख के समझना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, हमको एक यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो हमें एक फंक्शन बनाना है। जैसा कि इन्होंने कहा है कि मान लीजिए एक फंक्शन है पब्लिक किस नाम से, यहाँ पे हमने कहा पब्लिक INT सॉल्व नाम का फंक्शन है, जिसके अंदर क्या आर्गुमेंट है, एक आर्गुमेंट है एरे, ठीक है, और एक आर्गुमेंट क्या है, एरे की साइज। तो मैंने कहा पहला वेरिएबल ले लेंगे क्या, टोटल सम। टोटल सम इक्वल टू क्या है 0, एक वेरिएबल ले लीजिए, लेफ्ट सम इक्वल टू 0, एक वेरिएबल ले लीजिए आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम टोटल सम निकाल लेंगे। तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना हो गया, एरे की साइज आई प्लस प्लस। तो टोटल सम निकाल लीजिए, तो टोटल सम इक्वल टू क्या हो गया, टोटल सम प्लस क्या, एरे ऑफ करंट वैल्यू, एरे की आई की वैल्यू को टोटल सम पहले निकाल लीजिए। ठीक, टोटल सम निकालने के बाद क्या करेंगे, टोटल सम निकालने के बाद आप एक लूप चला देंगे फॉर आई इज इक्वल टू कहां से, 0 से लेके आई लेस देन कहां तक, n तक आई प्लस प्लस। अब क्या किया, सबसे पहले तो हम करेंगे टोटल सम इक्वल टू टोटल सम प्लस, जैसा कि मैंने बताया था प्लस नहीं, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, किसको, एरे ऑफ आई को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि क्या टोटल सम बराबर है क्या लेफ्ट सम के। अगर है तो आप क्या करेंगे, आप रिटर्न कर देंगे किसको, आई को। ठीक है, और अगर नहीं है तो लेफ्ट सम इज इक्वल टू लेफ्ट सम के अंदर आप क्या करेंगे, एरे ऑफ आई को आप जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक, और मान लीजिए कि ये कंडीशन ट्रू कभी नहीं होती है, वो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कंडीशन ट्रू कभी नहीं होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू कभी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिला। और जब इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिला तो आप अंतिम में क्या कर देंगे, अंतिम में आप कर दीजिए रिटर्न -1, दैट्स इट। तो ये है आपका इसका छोटा सा सोल्यूशन। ठीक है, अगर आप इसको सिस्टम पे करके देखना चाहते हैं तो आइए हम लोग इसको सिस्टम पे भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट का एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर और हमको यहाँ पे क्या करना है, हमें n की वैल्यू को रीड करना है। तो हमने कहा INT n। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, रीड करने के लिए स्कैनर बना लेंगे, SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और क्या कर दिया, सिस्टम डॉट इन कर दिया मैंने। अब मैंने क्या कर दिया कि n इक्वल टू SC डॉट क्या कर दिया आपने, नेक्स्ट INT। ठीक, अब इसके बाद हमें एरे की वैल्यू को रीड करना है, तो हमने एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, INT एरे इक्वल टू न्यू INT, क्या साइज होगी, n होगी। अब एरे को रीड कर लीजिए, तो फॉर i इज इक्वल टू INT i इज इक्वल टू 0। ठीक है, और i लेस देन कितना, n i प्लस प्लस कर दीजिए आप। और आप क्या कर दीजिए, एरे ऑफ i इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, आपने इसको ले लिया। अब एक फंक्शन बना लीजिए सॉल्व के अंदर एरे और n को पास कर दीजिए जैसा इन्होंने कहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लीजिए और फिर हमें रिजल्ट को प्रिंट कराना है। तो हमने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या कर देंगे, आर को प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, हमने क्या कहा, पब्लिक स्टैटिक INT सॉल्व और INT एरे, आपने एरे को लिया और आपने कहा INT n। ठीक है, और आपने यहाँ पे कहा एक टोटल सम इक्वल टू 0, एक लेफ्ट सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक आपने क्या कर दिया, आई कर दिया।
पहले हमने टोटल सम निकाल लिया, तो i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस हमने पूरे एरे का सम निकाल के टोटल सम के अंदर डाल दिया, तो टोटल सम इक्वल टू टोटल सम प्लस एरे ऑफ i। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढेंगे, दोनों तरफ के सम को चेक करेंगे, तो क्या करेंगे, टोटल सम इक्वल टू टोटल सम माइनस एरे ऑफ i, पहले एरे ऑफ i को घटा देंगे। अब चेक करेंगे क्या टोटल सम हमारा बराबर है क्या लेफ्ट सम के, अगर बराबर है तो इसका मतलब हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, तो आई को रिटर्न कर देंगे। और अगर बराबर नहीं है तब क्या कर देंगे, लेफ्ट सम इज इक्वल टू लेफ्ट सम प्लस एरे ऑफ आई की वैल्यू को जोड़ दीजिए। ठीक है, और मान लीजिए कि कहीं पर भी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो इसका मतलब हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिला। जब नहीं मिला तो अंतिम में क्या रिटर्न कर दीजिए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये है इसका सोल्यूशन। अगर आप इसको रन करा के देखना चाहें तो आप इसको रन करा के एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल टेस्ट केस पास हो गया, और जितने भी मैंने हिडन टेस्ट केस बनाए हैं वो भी सारे पास हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका पास हो गया, यहाँ पर सारे टेस्ट केस पास हो गए, देख सकते हैं। तो ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट का सोल्यूशन। अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।